आपको ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए, मैंने आपको यूज ऑफ एडवर्ब बताया था, कुछ याद हो तो बताइए। अंतिम जो वाक्य मैंने बताया था, एडवर्ब इन ट्रांसलेशन, ये मैंने बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो। एडवर्ब का मतलब मैंने बताया था क्रिया विशेषण। ठीक है अनामिका, याद है कुछ? बोलेगी हम ही पूछते हैं, हमको नहीं सुनाई दिया। मैंने जो अंतिम वाक्य आपको बताया था, मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम, मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम में मैंने बताया था ऑलवेज, एवर, ऑफन, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली। ये उस क्रिया के पास रखे जाते हैं जिसकी ये विशेषता बताते हैं। हैं? आप लोगों को क्या बताया था? एडवर्ब नहीं बताया था आप लोगों को? क्या बताया था? लास्ट लाइन बताइए मुझे, मुझे लग रहा है यह मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? उसने अपना नाम सावधानी पूर्वक लिया। अच्छा ठीक है, चलिए। रूल क्या बताया था? अकर्मक सकर्मक दोनों बता दिया था। सकर्मक अकर्मक के बाद जो अगला रूल है, मैंने बताया था कि क्रिया विशेषण सदैव उस शब्द के बाद प्रयुक्त होता है जिसकी विशेषता प्रकट करता है। बताया था? ठीक है। ये ये खुल गया है क्या बाहर? अच्छा एक मिनट, चलो। नहीं भी किया था तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाँ? चलिए, एडवर्ब क्या है मैंने बताया? सदा उस शब्द के, क्या बोला मैंने? शब्द के बाद रहता है जिसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? जैसे वह बहुत अच्छा गाती है, मैं एक वाक्य दूं, वह बहुत अच्छा गाती है, क्या होगा इसका? सी सिंग्स वेरी स्वीट, या सी स्वीट सिंग्स वेरी? शी, इसका क्या होगा? शी सिंग्स वेरी स्वीट भी लगा सकते हैं इसको, हाँ। अक्सर देखे होंगे लोग अपनी बेटियों को कहते हैं, बेटी तुम तो बड़ी स्वीट हो, हाँ। ठीक है, स्वीट होना मतलब उसकी आवाज बड़ी मीठी है। ठीक है, देखिए सीटी बजा दिया इसने। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, एक वाक्य और ले लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। वह बहुत तेज दौड़ता है, लिखते चलिएगा आप लोग। वह बहुत तेज, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वह दौड़ता है, ही रन्स। ठीक है, बहुत अच्छा, यहां तक सीख लिया आप लोगों ने। अगला रूल है, अगला रूल है एडवर्ब ऑफ टाइम, लिख लीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में काल बोधक क्रिया कहते हैं। क्या ये? काल बोधक क्रिया, एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर आप देखें तो काल बोधक क्रिया कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो ऑलवेज, ऑलवेज के बाद एवर, एवर के बाद ऑफन। क्या छूट गया है? कोई बात नहीं, जो समझ में आ रहा है वो लिखो, मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए, मैंने बताया काल बोधक क्रिया, लिखा आप लोगों ने? काल बोधक मतलब जिससे काल का बोध होता है, अंग्रेजी में इसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, काल बोधक क्रिया क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो काल बोधक क्रिया में सबसे पहले आता है ऑलवेज, समय बताता है ना, हमेशा।
एवर, EVER, एवर, एवर के बाद ऑफेन, OFTEN, ऑफेन। इसके बाद आता है सेल्डम, सेल्डम के बाद आता है नेवर, नेवर के बाद आएगा समटाइम्स। एकदम धीरे चल रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो फिर से मुझे रोक दीजिएगा, मैं फिर बताऊंगा। हाँ, ऑलवेज, एवर, ऑफेन, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स। समटाइम्स के बाद एक और आता है फ्रिक्वेंटली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 7 शब्द हो गए। इन शब्दों का प्रयोग कहां करते हैं? इसे उस क्रिया के पहले रखते हैं, इसे उस क्रिया के पहले रखते हैं जिसकी विशेषता बताया जा रहा हो। ठीक है, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। ये जो शब्द मैंने बताया, ऑलवेज, एवर, ऑफेन, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स और फ्रीक्वेंटली, ये शब्द उन शब्दों के पहले रखते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। हाँ, कालबोधक क्रिया विशेषण उस क्रिया के पहले रखते हैं, सही बात है। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया पहले रखना होगा ना। कहाँ? अच्छा, विशेषण छूट गया है। मैंने क्या कहा कि भावनाओं पे जाइए, शब्दों पे मत जाइए। लीजिए, लिख दिया, धन्यवाद। आगे बढ़े हम लोग। कभी कभी चूक हो जाती है, दिमाग चल जाता है। ठीक है, ऊपर अंग्रेजी लिखा हूं ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, किसका नाम लूं इस बार? खुशबू। खुशबू सदा सच बोलती है। खुशबू सदा सच बोलती है। क्या होगी इसकी अंग्रेजी? खुशबू नेवर, है खुशबू, हाँ चलिए, खुशबू स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज। ऐसा बनेगा क्या? हाँ, नियम क्या मैंने बताया? नियम मैंने बताया कि जिसकी विशेषता बता रहे हो, तो विशेषता क्या है इसमें? क्रिया क्या है? स्पीक है ना, बोलना। तो ये ऑलवेज कहाँ लगेगा? स्पीक के पहले लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जिस क्रिया की यह विशेषता बता रहा है, यह उसके पहले लगेगा। एक और वाक्य लें। मैं मैं अक्सर, मैं मैं अक्सर रेल यात्रा करता हूं, या अक्सर रेल से यात्रा करता हूं। मैं अक्सर रेल से यात्रा करता हूं। चलिए बोलिए क्या होगा इसका? आई ऑफेन, OFTEN, आई ऑफेन ट्रेवल, वेरी गुड, बाई रेल। बाई ट्रेन, बाई रेल, कुछ भी लिख लीजिए। अब आप देखिए, ट्रैवल क्या है? क्रिया है। उसके पहले, चूंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, तो इस शब्द को हम उसके पहले लेके गए। ठीक है, आगे बढ़े। सॉरी, हो गया। एक और लेते हैं। गांधी जी शायद ही कभी झूठ बोलते थे। गांधी जी ने शायद ही झूठ बोला हो, ऐसा लिखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं लिख लूं फिर। गांधी जी ने शायद ही झूठ बोला हो। हम्म,
शायद शायद क्या होगा? शायद समय बोधक है क्या? हैं? शायद के बाद कभी लगाना होगा, शायद ही कभी। गांधी जी ने शायद ही कभी झूठ बोला हो, क्या होगा? क्या होगा बोलो? कौन झूठ बोला हो? गांधी जी? हम्म। माइट हैव, माइट हैव। पहले वो नहीं लिखता हूं, पहले गांधी जी ने झूठ बोला इसको लिख लेते हैं। गांधी जी मस्ट हैव क्या स्पोकन, क्या बोला हो, बोला हो उसका है ना। हाँ आ रहे हैं ना, पहले तो वाक्य कंप्लीट करने दो। गांधी जी माइट हैव, मस्ट हैव लिखना है। माइट हैव टोल्ड लाई है, माइट हैव टोल्ड लाई। अब ये जो मैंने वाक्य बताया इसका मतलब है गांधी जी ने झूठ बोला होगा, लेकिन हम यहाँ क्या प्रयोग करना चाहते हैं? शायद ही कभी। तो शायद को कहाँ लिखेंगे? माइट हैव या एवर? माइट हैव के बाद एवर, एवर पे लगेगा। कारण क्या है मैंने बताया ना, क्रिया के पहले लगेगा तभी क्रिया विशेषण होगा। हाँ है? और एक ले लेते हैं, कौन सा मिलाते हैं? टोल्ड मिटा देते हैं। स्पोकन, झूठ बोलना स्पोक होता है। हाँ, लाई का मतलब स्पीक लाई होता है वहाँ। टोल्ड मतलब आपको झूठ बोला हूँ, खुशबू को नहीं बोला हूँ झूठ। माइट एवर हैव होगा। नियम क्या कहता है? आ जाओ आ जाओ, नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? नियम में आपको बताया गया है कि यह उस शब्द के पहले रखे जाएंगे जिसकी विशेषता बता रहे होंगे। तो विशेषता किसकी बता रहे हैं? बोलने की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसको बोलने से पहले रखेंगे। एकदम नियम स्पष्ट है, मैथ्स की तरह से है। थोड़ा थोड़ा बाबू आगे आ जाओ, तो यहाँ आगे आ जाओ। पैर में दिक्कत नहीं है ना? चोट लगी है? भगवान न करे कभी लगे किसी को। हाँ चलो अगला रूल चले, यहाँ तक क्लियर है ना? इसके बाद एक आता है खुशबू, मैनर, लिखो। इसको बोलते हैं मैनर मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट। मैनर मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट। मैनर मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, मैनर का मतलब होता है तरीका, मीन्स का मतलब होता है साधन, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा? वह भी साधन हो जाता है। इसको बोलते हैं हिंदी में रीति और साधन। रीत और साधन, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? इसको व्यक्त करने वाले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब की हम बात कर रहे हैं। अंग्रेजी वाक्य में, मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, हाँ, अंग्रेजी वाक्य में प्रायः वाक्य के अंत में आते हैं। ध्यान से लिखिएगा इसको और ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया मैनर मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ये वर्ड क्या है शायद आप लोगों को नहीं पता है, मुझे लगता है। मैं अभी बताता हूँ इसको। ये लिख लिया आप लोगों ने? रूल लिख लिया? मैनर मीन्स और इंस्ट्रूमेंट बताने वाले जो शब्द हैं अंग्रेजी वाक्य में, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी वाक्य में सबसे अंत में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर पूछूं स्वाति कैसे आई हो? साइकिल से। अरे कोई तो बोलो बस से आई, साइकिल से आई तब ना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए स्वाति हमसे बोलती है स्वाति साइकिल से आई। स्वाति साइकिल से आई। साइकिल से आई, साइकिल यहाँ क्या है? साधन है या इंस्ट्रूमेंट कह सकती हैं,
इंस्ट्रूमेंट तो जो मारते हैं, चक्कू से मारा, ठीक है, तो वह इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। थप्पड़ से मारा, थप्पड़ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जिससे चल के हम आते हैं दैट इज साधन। तो साधन अगर है तो कहाँ जाएगा? लास्ट में। तो क्या होगी इसकी अंग्रेजी? स्वाति की स्पेलिंग SHWATI। एक ही बात है, प्रॉपर नाउन में गलती नहीं देखी जाती। स्वाति कैसे आई? केम बाई साइकिल। अगर मान लीजिए आप बस से आई होती तो यहाँ बस लिख जाते। क्या हुआ? गलत हो गया? हाँ, मैंने कहा शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, भावनाओं को समझिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ, सेल्डम। सेल्डम मतलब कभी कभी बोल ही देते थे हम। सेल्डम इज सॉरी, सेल्डम हम नहीं लगाएंगे ना। ठीक है, गांधी माइट है वेवर। सेल्डम का मतलब, हाँ, आज पापा से बोल दिया जा रहे हैं आज ये क्या कौन सा खाते हैं आपके मोहल्ले में, कौन सी बिरयानी खाते हैं? बोल के गई आलू बिरयानी खाने जा रहे हैं और वहां जाके चिकन बिरयानी खा रही है। ठीक है, तो वहां सेल्डम का प्रयोग होगा। चलो एक और वाक्य लेते हैं। एक वाक्य कौन बताएगा? खुशबू। खो। अगला वाक्य है खुशबू खुशबू चाकू से चाकू से पेंसिल तेज करती है। पेंसिल तेज करना आता है ना? वो गाना है, चक्कू छुड़ियां तेज करा लो। उसी तरह से पेंसिल भी तेज करते हैं हम लोग। चलिए, खुशबू चाकू से पेंसिल तेज करती है। बोलो क्या होगा? इसके समझ में नहीं आया क्या हुआ? खुशबू किसका नाम है? चल तुम ही बता दो फिर, वाक्य का अनुवाद करके बता दो। हम अंग्रेजी बोले, हिंदी नहीं। अरे इतना समय लगेगा? शार्प। एक मिनट रुक जाइए। खुशबू, यस, शार्पेंस होगा। शार्पेन मतलब तेज करना, शार्प मतलब तेज। शार्पेंस पेंसिल विथ या बाई? यहाँ विथ लगेगा। पकड़ के जिसको मारेंगे उसको विथ लगाते हैं, विथ नाइफ। ठीक है, बहुत सुंदर आप लोगों ने किया। यहाँ तक नियम याद रहेगा? हाँ या ना? याद रहेगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए, पता नहीं टिकट बुक हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़े। अगला है वॉइस। आप लोगों को पता है एक्टिव और पैसिव पता है? बाद में। एक्टिव और पैसिव पता है? बोलो डाउट। अभी देखिए, पैसिव वॉइस की वाक्य रचना में लिखिए। पैसिव वॉइस इसके सेंटेंस फॉर्मेशन में, पैसिव वॉइस सेंटेंस फॉर्मेशन में इसे कहां रखते हैं? इसको बीच में रखते हैं, अक्सर बीच में रखते हैं। ठीक है, एडवर्ब कहां रखते हैं? एडवर्ब कहां रखते हैं? अक्सर बीच में रखते हैं। रूल लिख लीजिए, मांग लेना। ये वाला मैं आप लोगों को दे दूंगा बाद में। हाँ, ठीक है, अक्सर बीच में रखते हैं। ये थोड़ा सा एक कठिन अनुवाद देता हूं आप लोगों को। लिखिए, आज यहाँ आज यहाँ बाल दिवस पर होने वाले आयोजन पर, आज यहाँ बाल दिवस पर होने वाले आयोजन पर विचार विमर्श औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। लिख लीजिए, थोड़ा लंबा वाक्य है। आज यहाँ बाल दिवस पर होने वाले आयोजन पर विचार विमर्श
औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। करिए, देखें कर पाते हैं आप लोग कि नहीं, बोलिए। सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या होता है, कई बार पैसिव वॉइस में जो वर्ब है वो आगे आ जाता है, आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है। ये पैसिव वॉइस का एक रूल है। तो इसमें वर्ब क्या है, विचार विमर्श। विचार विमर्श को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्कशन। प्रारंभ और आरंभ दोनों लिखते हैं, ठीक है। डिस्कशंस हो गया, विचार विमर्श। आगे वेयर, अब यहां औपचारिक रूप से है, औपचारिक को लिखते हैं फॉर्मली। डिस्कशंस वेयर फॉर्मली चालू हुआ का क्या होगा, स्टार्टेड। डिस्कशंस वेयर फॉर्मली स्टार्टेड, मतलब विचार विमर्श औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ प्लेस ले आएंगे, चूंकि यहाँ वहां जहां तहा क्रिया विशेषण का एक रूप है, तो यहाँ यहाँ के लिए क्या प्रयोग किया गया है, हियर। क्या, चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, टुडे लिख दिया, बोलो। मैंने रूल में क्या लिखा है, रूल में आपको लिखा है पैसिव वॉइस में एडवर्ब अक्सर बीच में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या हो गया, हियर और टुडे ये दोनों बीच में आया, ये एडवर्ब है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। डिस्कशंस वेयर फॉर्मली स्टार्टेड टुडे, किस बात पे डिस्कशन हुआ, ऑन द सेलिब्रेशन, ऑन द सेलिब्रेशन क्या, ऑफ ओल्डन डेज, डेज या डे, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको नियम में बताया, पैसिव वॉइस में अक्सर ये जो क्या बता रहा हूं मैं, एड वर्ब बता रहा हूं, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण हम बीच में रखते हैं, वाक्य के बीच में। तो ऐसी परिस्थितियों में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ मिसिंग है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब से काम चलाते हैं, वर्ब से शुरू करते हैं। तो डिस्कशंस वेयर फॉर्मली स्टार्टेड, चर्चा शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, यहाँ। कब शुरू हुई, आज। हियर और टुडे एक साथ बीच में रखेंगे। उसके बाद किस विषय पे है, जो विषय है दैट इज ऑब्जेक्ट, तो ऑन द चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन या ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ चिल्ड्रन डे, दोनों में से जिस रूप में लिख लें। क्लियर है, हाँ? कोटेशन नहीं होगा ना, ओकेजन नहीं, आपको आयोजन लिखा है ना, आयोजन लिखा है ना, आयोजन हमेशा सेलिब्रेशन होता है, अगर अवसर होता तो ओकेजन लिखते। ठीक है, आगे बढ़े। बच्चा तुम्हारा नाम क्या है, हाँ? ऐसे तुम भी दीदी लिख के, नहीं ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, एक लास्ट, और दीपक सर आ गए हैं तो अभी घुसे नहीं है, घुसने वाले हैं, एक लास्ट। अब जब हम एक्टिव और पैसिव की बात कर ही रहे हैं, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में एक शब्द आता है वेल। वेल लिखिए, वेल मतलब कुआं, अच्छा वेरी गुड। हाँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो वेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तीन वाक्य देता हूं, जरा बताएं इसमें सही कौन सा है। पहला वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, ही पुट द पॉइंट वेल, ही पुट द पॉइंट वेल, दो ओ हो गया, एक मिटा दीजिएगा। ही पुट द पॉइंट वेल, ये पहला हो गया। दूसरा वाक्य है, दूसरा क्या है, द पॉइंट वाज
वेल पुट। और तीसरा है ही वेल पुट द पॉइंट। 3 वाक्य दिया है, पॉइंट और नो एरर कर देता हूं। 4 ऑप्शन दिया है, आप मुझे बताएंगे इसमें चौथे वाक्य में गलती कहां है। चौथे वाक्य में नो एरर। बच्चा बिना देखे बोल दे रही धाड़ से, बोला। बच्चा बोल, बोलो। इधर से कोई, मेरे बाएं दाहिने दोनों खाली है लग रहा है। महाराज दशरथ ने कहा था कि मुझको तो मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। 3 नंबर होगा। चलिए, एक बच्चे ने बोला 3 नंबर, और ये तो उंगली खाई जा रही है। जिन्होंने 1 नंबर बोला सब फेल हैं। 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर से कितने लोग सहमत हैं? 2 नंबर भी सब फेल हैं, एरर नहीं है फर्स्ट और सेकंड में। अरे पुट मतलब होता है रखना, रखना की विशेषता बता रहा है, तो पुट वेल होना चाहिए या वेल पुट होगा। ही के साथ वेल कैसे जाएगा बोलो? ही वेल पुट, ये गलत है, ये रॉन्ग है। बाकी दोनों वाक्य गलत सही है, ये गलत है। बोलिए बोलिए। कहाँ गूगल से पूछी हैं? बढ़िया किए, गूगल से पूछिए, ऐसे ही फेल करेगा। हाँ, अच्छा, आप लोगों से एरर पूछ रहा था तो आप लोग एरर बता रहे थे? नहीं, तो सब बदमाश है। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? ठीक है, ये याद दिला दीजिएगा, शाम को भेज दूंगा थोड़ी फाइल एडिटिंग करके। हाँ, कल दोनों लिख के ले आना है। हाँ ठीक है बच्चा लोग। डबल आ गए लग रहा है। हम जाएंगे बाद में, आपके घर बैठिएगा। लैपटॉप यूज करेंगे, ले जाएंगे। लीजिए, ये है, इसमें लीजिए, लिखिए। ये है XUMWFIK IUM, XUMWFIK IUM। इसको बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हम तो ज्वाइन कर दीजिए। XUMWFIK IUM।